ऐसा मतलब ऐसा कुछ हुआ ना उन लोगों के अंदर कि जैसे कहते हैं ना कि किसी को देख के जेलसी होना। यहाँ से तो लोग मुझे प्यार से लेके गए, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को इतना जेलसी मुझसे हो गया ना कि लोग मुझे वहीं पे छोड़ दिए। एक तरफ मेरे पापा का वो दाह संस्कार कर रहे थे और एक तरफ मैं अपनी मम्मी को लेके एडमिट भी थी, क्योंकि मेरे पापा जब दिए तो मेरी मम्मी नहीं देख पाई थी पापा को। बड़े पापा लोग थे, उन लोगों को साथ देना चाहिए था कि उसके पापा नहीं तो हम लोगों को एक साया बन के तो बड़े मतलब हमको खुद पिता बन के खड़ा होना चाहिए। तो उन लोगों ने नेगेटिव जगह पॉजिटिव की जगह लोग नेगेटिव अपने माइंड में रखे थे कि उसके बाप का तो डेथ हो गया, उसके पिता तो है नहीं, इन लोगों को शादी कराओ और हटा दो। नमस्कार, मैं हूं रफ्तार और आप सब देख रहे हैं इंस्टार। तो क्या हाल है आपके? आज हमारे शो में एक एक्ट्रेस, सिंगर, मॉडल और इंस्टा पे लगभग 1.5 लाख फॉलोअर उनके होने वाले हैं। तो आज हम उस हस्ती से मिलवाने वाले हैं जो कि इंडिया में नहीं, उनके पाकिस्तान में भी फॉलोअर हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आपको मिलवाना चाहते हैं द वन एंड ओनली उजाला यादव जी। कैसी हैं मैम? बहुत अच्छे से। अब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है इंस्टार क्लब, और पूरे इंस्टार क्लब के फैमिली की तरफ से आपको धन्यवाद जो हमारा इनविटेशन आपने एक्सेप्ट किया। तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि हमने जो है देखा है आपको भोजपुरी के अलावा आप पंजाबी में भी सॉन्ग करती हैं, तो उसके अलावा और किस किस फील्ड में आप काम की हैं? भोजपुरी में की हूँ और पंजाबी में की हूँ। एक्टिंग का तो कोई भाषा होता ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी मैं इसी 2 में की हूँ। आगे मिलेगा तो करती रहूँगी। अच्छा, ये पंजाबी और भोजपुरी में ये काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया? मुझे लगता है 2 इयर्स हुआ। अच्छा, 2 साल से ही आप में भोजपुरी लाइफ में आई हैं। हाँ। तो अभी आपका मतलब भोजपुरी में मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप परमानेंट भोजपुरी में काम करेंगे या फिर और भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं? करना है, और भी फील्ड में अगर वर्क मिलेगा तो मैं जरूर करूँगी। मतलब जहाँ से भी काम मिलेगा आपको, आप सबसे ज्यादा मतलब प्यार जो है आप भोजपुरी को करती हैं जी, जैसे कि हम लोग का मिट्टी ही है भोजपुरी। तो आपने भोजपुरी के लिए आपने क्या सोचा है कि मतलब कैसा काम करेंगे? जैसे कि कुछ लोग होते हैं, उनको कैसा भी काम दे दिया जाएगा, उनको बस करना रहेगा, काम से मतलब है, उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि इससे हमारे इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमारे भाषा पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर उससे कोई लोग देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फिर हम किसी ऑडियंस को अपने दिखाना चाहते हैं, विचारधारा दिखाना चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी मिट्टी ऐसी है। तो आप उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप मतलब कैसा काम करना है? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि जो भोजपुरी में भी गंदगी चल रही है ना, मैं उस गंदगी को हटाना चाहती हूँ। बहुत सारी लड़कियां होती हैं आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, मैं गलत करके कुछ करके मैं चली जाऊँ। नहीं, ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों से भी कह रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर टैलेंट है तो आप टैलेंट को दिखाओ, ना कि आप गलत करके आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी भी फैमिली तो भरोसा करके भेजती है ना। तो कुछ लोगों की वजह से सब लोग बदनाम हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप इस चीज़ों से दूर हैं, और मेरा यही कहना रहेगा कि आप दूर ही रहें। हम लोगों ने देखा था कि आप एक 2 गाना समर भैया के साथ भी की हैं। अभी उनके साथ जो भी हुआ या जो भी कुछ हो रहा है वो तो ऊपर वाला जाने की क्या ही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत आप उनके साथ काम की हैं, ठीक है, तो आपके साथ वो व्यक्तिगत इंसान कैसे थे? एक्चुअली मैं तो जब भी समर सर से 2 से 3 बार मिली हूँ, तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोगों का। अदर तो लड़कियों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से सर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा वैसे कुछ आपको लगा कि ऐसा वैसे नहीं ऐसा नो ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? सर आप तो 5 साल बहुत बड़ा बोल रही हैं। मैं बहुत जल्द 2 साल के अंदर मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और मैं सोचती हूँ मतलब कहना चाहती हूँ कि जो लोग ताने मारते हैं मेरी गली मोहल्ले वाले जो भी लोग, वो तालियां बजाएं। बहुत अच्छी बात है, हम अभी से बजा देते हैं आपके लिए तालियां। 5 साल का इंतजार, 2 साल का इंतजार क्यों करना है? अच्छा, हमने एक बार ये देखा था कि आप किसी के लाइव में आई थी और आपने किसी को गाना बोला गाने के लिए, और वो जैसे ही गाना स्टार्ट किए आप जो है लाइव छोड़ के भाग गई। तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारा शो छोड़ के मत भागिएगा। एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। नहीं, हमारा नेटवर्क बहुत सही है। हमारा नेटवर्क समझिए कितना स्ट्रांग है, जो ये भी देख रहा है कि आप किसके साथ लाइव जा रही हैं और क्या क्या कर रही हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपको, प्रॉब्लम ये हुआ था, मैं भागी नहीं थी। मतलब मैं लाइव आई तो वो मतलब बोले कि मैम हमको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं उनको ज्वाइन की तो वो बोले कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। तो मैं बोले ठीक है, आप सिंगर हो तो कोई एक अच्छा सा प्यारा सा गाना
बोले तो थोड़ा बहुत मस्ती हो जाती है। वो बोले ठीक है मैम। तो वो जैसे अभी एक पवन जी का गाना ना, काहे खिसी आइल बाड़ू जान लेबू का, वो जैसे वो शुरू किए ना, मेरा नेटवर्क इश्यू खराब था, कट गया। सो चलिए, कम से कम यहाँ पे क्लियरिफिकेशन हो गया। नहीं तो उनको तो ये लग रहा होगा ना कि हमने इतना खराब गाया जो नहीं, वो एक्चुअली में मैं फिर दोबारा लाइव आई ना, तो वो मुझे मतलब बोले कि मैम मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मैम रिक्वेस्ट है कि फिर आप मुझे कट मत कीजिएगा, क्योंकि अब उनको तो यही लग रहा होगा ना कि कितना बुरा गाया मैंने, जो है लाइव छोड़ के चली गई है। नहीं, ऐसे करना भी नहीं चाहिए। आप जो वीडियो बनाती हैं और उसमें जो भी कमेंट आते हैं, तो वो नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, पॉजिटिव कमेंट भी होते हैं, कुछ अच्छे कमेंट भी होते हैं। तो आप उनको नेगेटिव कमेंट जो होते हैं, जो डीमोटिवेट करने के लिए ही लोग करते हैं, उसको कैसे आप डील करती हैं? मैं उस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, और मेरा गलत कमेंट इस पे आता है, जो मेरा वायरल ज़्यादा वीडियो होता है ना, उस पे ज़्यादा वो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोग। मतलब जो नहीं चलता है उस पर कमेंट नहीं आकर, जो नहीं चलता उस पे लोग नहीं करते, जो ज़्यादा है उस पे लोग कमेंट करते हैं। हाँ, ओके, चलिए, अच्छी बात है कि इग्नोर करके चल रही है। नहीं तो ये दुनिया जो है, मतलब जो ना इग्नोर करे उसी को टारगेट करती है। अच्छा, अब ये सबका जानना रहता है, और सारे लड़के, जितने भी लड़के हैं आपके फैंस, उनका सबका ये जानना रहता है कि मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर ऐसा कोई क्रश हो? अरे सर, मम्मी भी सो देखती है, मार खिलवाएंगे क्या आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल है हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सिंगल है आप? तो चलिए, कोई बात नहीं, आज के बाद से सभी लोग जो है भरपूर लाइक करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जो देखते हैं कि नहीं तो जलन में लड़के जो है लाइक नहीं अनलाइक करके चले जाते हैं। तो इस टाइम से लाइक करके भूल जाना है। आप लोग जाइए फटाफट इन इंस्टा क्लब को, आप लोग फटाफट जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर दीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं आप, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको मतलब कौन सपोर्ट करता है, या फिर कौन जो है पर्सनली आपको ऐसे फ्रेंडली या जो भी है, जैसा भी आपको लगे, कौन इतना सपोर्ट करता है आपको काम करने के लिए? वैसे तो अभी तो मुझे अभी तक कोई नहीं किया, सिर्फ एक ही लोग करते हैं, वो है डिजिटल है विक्की यादव जी। हाँ, वही सर करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और तो अभी तो कोई नहीं किया। ओके, आगे चल के देखिए, काम प्यारा होता है, ठीक है? अगर आप ऐसे ही अपना काम करते रहेंगी तो सभी लोग सपोर्ट करेंगे। हमारी जनता जिसको सपोर्ट करती है भाई, उसको सभी सपोर्ट करते हैं, फिर वो किसी के सपोर्ट का मोहताज नहीं रहता है। हमारा ये पूछना था कि भोजपुरी में कलाकार मिलेगी, भोजपुरी के कलाकार, सिंगर हो गए, एक्टर हो गए, या इतने लोग जो भी गाने गा रहे हैं, या फिर राइटर ही हो गए, कौन सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? मतलब उनका गाना अच्छा लगता हो या फिर उनका स्टाइल अच्छा लगता हो? मुझे पवन जी का गाना बहुत अच्छा लगता है, और खेसारी सर का एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दे रही हैं, कहीं भी ये अपना कतरा नहीं रही हैं, किसी से सबसे बना के चलना चाहती हैं, और बहुत अच्छी भी बात है ये। उजाला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन सा आने वाला है और किस किस फील्ड में आने वाला है? अभी बहुत सारे गाने हैं, एक सिंगर सुनीता यादव जी का है, मुझे लगता है 3-4 है आने वाला है, और बहुत जल्द मेरा खेसारी जी के साथ भी आने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आगे ऐसे ही तरक्की करते रहिए, और हमारे शो पे हिट होने के बाद भी आप आइए। उसके बाद स्टारों वाला बात ना हो कि हम स्टार हो गए हैं तो अब आपके शो पे नहीं आएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चीज़ की। उजाला जी, बहुत लोग कमेंट किए थे आपके कमेंट सेक्शन में, वहाँ से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। बहुत लोग पूछ रहे थे, आपकी जो भी वीडियो होती हैं, मतलब 80% उसमें से जो है मतलब यादव जाति पे होती है, जातिवाद पे होती है, ऐसा क्यों? ऐसा लोग कहते हैं कि मुझे यादव जी पे सॉन्ग पे बनाइए, कुछ लोग मुझे कहते हैं सिंह पे बनाइए, कुछ मतलब जो जैसा होता है तो वो लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मैं जातिवाद नहीं करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि, और ऑडियंस को भी पता है कि आप इस लाइन में काम करती हैं और बचपन से कर रही हैं, तो इस लाइन में आप कहाँ तक फ्यूचर देख रही हैं अपना? कहाँ तक आपको मतलब आप इस लाइन में जाना चाहती हैं? जाना तो मैं बहुत दूर चाहती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि अभी कर रही हूँ, करते करते देखिए कहाँ तक होता है, तो मुझे भी नहीं पता है। मतलब आती है आपके माइंड में, थिंक आती है कभी कि छोड़ देना चाहिए या फिर रहने देना चाहिए, ऐसा? मुझे कुछ साल पहले लगा था, मैं एक बार आपको पहले मैं बता भी चुकी हूँ कि जब आप फैमिली के बारे में पूछे तो मेरे डैडी नहीं है, तो कुछ इतना लोग मेरे साथ धोखा किए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ टाइम पहले लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। हाँ, ऐसा हादसा हुआ था मेरे पापा के ना रहने की वजह से। मैं कुछ लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे बुलाए कि मैम शूट है हमारा नेपाल में, और हम लोगों का शूट है 20 दिन का। हम बोले ठीक है सर। उसके बाद से वो लोग मुझे लेके शूट करने के लिए, वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ ना उन लोगों के अंदर कि
जैसे कहते हैं ना कि किसी को देख के जेलसी होना। यहाँ से तो लोग मुझे प्यार से लेके गए, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को इतना जेलसी मुझसे हो गया ना कि लोग मुझे वहीं पे छोड़ दिए। जाते जाते ही छोड़ दिया? नहीं, 4 दिन शूट हुआ, पेमेंट का बात हुआ था। फिर पेमेंट में मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, 20 दिन का हुआ तो 2000 के हिसाब से हम लोग बोले कि दे दीजिएगा। फिर वो बोले नहीं, 1 दिन का 1000 हम आपको देंगे। हम कहे छोड़ो यार, स्ट्रगल पीरियड है, कोई बात नहीं, हो जाता है, अपने लोग हैं, अच्छी बात है, काम मिलना चाहिए। तो उसके बाद से 1,000 का हुआ 20,000 रुपये, 20 दिन का तो हुआ ना। तो उसके बाद से क्या हुआ कि पेमेंट का जब बात आया तो बीच में हम लोग जब बोले कि सर कुछ पेमेंट तो मुझे दे देना चाहिए, अब 15 दिन का, 5 दिन का शूट हो गया, 15 दिन का है, तो बोले कि 10 दिन और कर लीजिए, 5 दिन हो जाएगा, 10 दिन तो हो जाएगा, 5 दिन का, फिर आपको मैं बीच में पेमेंट कर दूंगा। हाँ, तो फिर उसके बाद से मैं फिर 5 दिन हो गया, मैं फिर जब पेमेंट की बात बोली तो बोले कि आपको आता क्या है, क्या करती हैं आप? आपने पूछा नहीं कि 10 दिन जो मैं बोली कि जो 10 दिन आप शूट कराए तो मैं, आप बेवकूफ़ थे या मैं बेवकूफ़ थी? हाँ, आपको दिखना चाहिए ना कि दिखना चाहिए ना। डायरेक्टर तो एक दिन में पहचान जाता है कि क्या है, क्या एक्टर कितना नहीं। पानी में है और कितना क्या नहीं है। उसके बाद से क्या हुआ कि वो लोग मुझे वहाँ पे ऐसा वो लोग प्लान बनाए कि वो मुझे लोग नाइट में ही अपना मतलब टिकट वगैरह निकाले उगाले और मुझे नाइट में वो लोग वहीं पे छोड़ दिए। अच्छा, आपको छोड़ के हाँ, चले गए मुझे बिना बताए ही कि हम लोग जा रहे हैं। मुझे तो उधर का नॉलेज था भी नहीं, अभी मैं शुरू स्ट्रगल करी तो मुझे पता भी नहीं था कि नेपाल क्या है क्या नहीं है, कैसे आना है कैसे जाना। उसके बाद से फिर क्या हुआ, मैं मम्मी को फ़ोन की तो मम्मी बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी से हेल्प मांग लो। तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे मैं उनसे हेल्प मांगी, तब अपना पूरा हूँ। अच्छा, मतलब डायरेक्टर वहाँ दूसरे थे, यहाँ पे जो आपको बुला के ले गए थे वो दूसरे थे? हाँ जी। अच्छा, चलिए, उसके बाद अभी तक तो कोई ऐसा कुछ हादसा नहीं, नहीं उसके हुआ? बाद से मैं ऐसा होने दी ही नहीं। आपको और सक्सेस पाना है तो थोड़ा सा एहतियात करके और थोड़ा सा अपने अपने माइंडसेट को ही अपने हिसाब से चूज करके काम के किसी के साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। बातों से भी बहुत लोग पता चल ही जाते हैं। होता है, लेकिन होता है ना एक अपनों का साथ देना, तो लोग जो मतलब अपनों का साथ दो तो लोग अपने ही धोखा कर देते हैं। अच्छा, तो कोई आस ही पास के थे जो आपके? हाँ, आसपास के ही थे, बहुत क्लोज के थे। वीडियो देख के तो पहचान ही पहचान ही जाएंगे कि उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। जी जी। लेकिन ये दूसरों के लिए भी बहुत सीखने वाली चीज़ें हैं कि किसी पे भी ऐसा भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए। आपको पहले जांच परख लेना चाहिए कि आदमी कैसा है कैसा नहीं, और कैसा हो सकता है इन फ्यूचर में, किसी के भी साथ हो सकता है, और खासकर लड़कियों के साथ हो सकता है क्योंकि वो जल्दी ही किसी के बहकावे में आ जाती हैं। अक्सर ये लड़कियों के साथ होता रहता है क्योंकि ये लाइन ही ऐसा है ना कि आपको किसी भी चीज़ पे आदमी वो झांसा दे सकता है कि मैं आपको इनके साथ काम दिलवाऊंगा, उनके साथ काम दिलवाऊंगा और इनके साथ आपको स्टार बना दूंगा। इतने बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि लड़कियां बहकावा में आके और उल्टा सीधा अपना कदम ही उठा लेती हैं बहुत सारा, और उसके बाद में यही होता है कि पछताती हैं क्योंकि सब लोग तो स्टार नहीं होते हैं ना, किसी किसी का ही भाग जो है चमकता है। चमकता सर उसी का है जो मेहनत से जाता है। मेहनत से जाता है, ये पॉइंट वाली बात आपने की है। हाँ, चमकता वही है जो मेहनत करता है। तो सब लोगों को मेहनत से ही जाना चाहिए, ये नहीं कि शॉर्टकट अपनाना चाहिए। और सब लोगों के लिए ये सीख की बात है, बहुत बड़ी बात ये उजाला जी आज बताई हैं, और इनके लाइफ से इंस्पायर होना चाहिए सब लोगों को, सीखना चाहिए इन लोगों को। तो मैम, आपका इस लाइन में कैसे आना हुआ, और मतलब इस लाइन को ही क्यों आपने चूज किया? दूसरी लाइन में भी आप जा सकती थी। जी, लेकिन ये मेरे पापा का ड्रीम था। आपके पापा का ड्रीम था ये कि मेरी बेटे एक्ट्रेस। वाह, ये पहली बार हम सुने हैं, और काफ़ी अच्छी बात है कि कोई फादर ये चाह रहे हैं कि हमारी बेटी एक्ट्रेस बने। अभी भी सपोर्ट करते हैं? तो अभी तो मेरे पापा नहीं है तो मम्मा सपोर्ट करती है। फैमिली में सब कुछ सपोर्ट करता है मेरा। ओके, कौन कौन है आपके फैमिली में उजाला जी? मेरी मुझे लेके 3 सिस्टर हैं, 1 ब्रदर, मम्मा और डैडी नहीं है मेरे। ओके, तो अभी कैसे मतलब मैनेज कैसे करती हैं आप सब? आप ही ये सब घर पे आप ही सब मैनेज करती हैं? हाँ जी, मैं ही सब कुछ देखती हूँ, और मेरे वहाँ कुछ बिजनेस भी है, चलता है जो, और मेरी मम्मी टीचर हैं, तो और ऐसे करते करते चलता है, कुछ है थोड़ा बहुत तो होता है। मतलब ना, एक पापा के ना रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें हम लोग चलाते हैं, किस तरीके से चलता तो है ही। नहीं, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आपने बहुत बार जिक्र किया कि आपके पापा नहीं हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या हुआ था, कुछ बीमारी थी या क्या हुआ था, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे पापा को जॉन्डिस हुआ था सबसे पहले जॉन्डिस हुआ। 1 हफ्ते के बाद मेरे पापा को पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई। उसके बाद तब तक 1 हफ्ते के बाद फिर लॉकडाउन लग गया, जो फर्स्ट वाला कोविड वाला लॉकडाउन लगा था उसमें ही। तो क्या हुआ कि हम लोग, मैं बनारस में रहती थी समरसर के वहाँ,
हाँ, तो मैं फिर मुझे फ़ोन आया कि बेटा पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, चले आओ। तो मैं यहाँ से रोते-रोते अपने घर चली गई। मैं घर पे गई तो यहाँ पे मतलब यहाँ तो लोग मुझे पेमेंट दे दे, लेकिन मुझे मतलब समझ में नहीं आता था मैं करूँ तो क्या करूँ? उसके बाद से मैं घर अपने गई, फिर अपने पापा को लेके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में गई जब तक मतलब 2 दिन तक मैं पापा को एडमिट की, तो पापा सही थे। तीसरे दिन के बाद पापा का ऑटोमेटिक ना आवाज़ बाहर आता था, मतलब ना बोल पाते थे, ना कुछ कहते, मतलब देखते थे, ना कुछ नहीं, एकदम मतलब उनकी बॉडी कुछ काम ही नहीं करती थी। उसके बाद से हम लोग अपने पापा को लेके फिर यहाँ से फातिमा एक हॉस्पिटल है गोरखपुर में, बहुत जाना माना हॉस्पिटल है, फिर वहाँ से हम लोग लेके गए पीजीआई में पापा को भर्ती किए थे। वहाँ से फिर रेफ़र किया, फिर हम लोग गोरखपुर लेके आए। उसके बाद से क्या हुआ कि लॉकडाउन था, वहाँ पे हम लोग का इतना सर कंडीशन मेरा ख़राब था उस टाइम, इतना ज़्यादा ख़राब था ना कि मतलब खाने के लिए हम लोग को वहाँ पैसा नहीं रहता था। इतना मतलब हम ये सोचते थे कि ना कि अगर मैं कुछ खाऊंगी तो शायद उस पैसे के पापा को कुछ मेडिसिन वगैरह ले सकती हूँ। कोई पापा को मेरे ब्लड देने के लिए नहीं तैयार होता था लॉकडाउन में, तो मैं खुद पापा को 2 बार दी अपने। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि मम्मी का दिमाग नहीं काम करता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मेरे भाई जो थे अभी मतलब तब 2 साल पहले मतलब होता है ना कि बॉडी एक जैसे मतलब तेज़ी से बढ़ना, उसके तो अभी भी नहीं उतना माइंड है, तब तो और छोटा था। उसके बाद से क्या हुआ, हम लोग पापा को लेके गए, फातिमा में भर्ती हुए। वहाँ पे वो डॉक्टर ने हम लोगों से इतना पैसा ले लिया, कम से कम हम लोग महीना दिन में वो 15 से 20 लाख रुपए ले लिए थे। महीना दिन भी नहीं हुआ था, हम लोग तो 20 दिन हुआ था, 20 दिन में हम लोग से 20 लाख रुपए लिए थे। वो ऐसे करते 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 मेरे पापा को अचानक से खांसी वगैरह आया। 11 बज रहा था टाइम, संडे का दिन था, 11 बज रहा था रात में। फ़ोन आया कि ऐसा कि उजाला बाबू दवा लेके आप ऊपर आ जाओ। मैं दवा लेके ऊपर गई तो फिर मैं देखी अपने पापा को, तो पापा मेरे सही थे, सब कुछ था, मतलब बोलते नहीं थे बट देख उख रहे थे, सब कुछ सही था। फिर 12:25 पे मुझे कॉल आया कि आइए आपके पापा का एकदम लास्ट पोजीशन चल रहा है। फिर मैं अपने पापा को जब गई देखने तो मेरे पापा मेरे हाथ पकड़ लिए अचानक से। तो मुझे उस दिन बहुत गंदा फील हो रहा था, मतलब अजीब सा, जैसे होता है ना कि कुछ दिल का अटैचमेंट होता है तो कोई चीज़ दूर जाता है तो दर्द सा होता है। उस दिन मैं दिन भर कुछ नहीं खाई थी, तो मुझे बहुत मतलब बुरा सा लग रहा था। तो फिर मैं अपने पापा को गई, जब मेरा हाथ पकड़े ना तो जो पल्स होता है ना, दिखता है पल्स जो चलता है, वो इतना स्लो चलने लगा। फिर मैं अपने मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ की, मतलब कहते हैं ना कि अब कोई कहता है कि मैं मौत अपने आँख से देखी, तो मैं अपने पापा का मौत अपने आँख से देखी थी। फिर क्या हुआ, मेरे पापा डेथ हो गए, मैं अपने घर गई तो अपने बड़े पापा लोगों से हेल्प मांगी, मेरा हेल्प कोई नहीं दिया। कोई बोला कि नहीं बड़े पापा लोग हैं, बोले कि अरे तो का करी मर गई नहीं था, ऐसे बोले। फिर मैं कुछ नहीं बोली। मेरे पापा मुझे गिफ्ट दिए थे चैन, बर्थडे था मेरा, 3 मार्च को मेरा बर्थडे था, गिफ्ट दिए थे। मैं वो चैन जाके बंधक रखी थी, फिर मैं उसको बेच दी 20,000 में, बेच के फिर वो पैसा लेके गई मैं एम्बुलेंस की। तो फिर अपने पापा को डेड बॉडी घर लेके आई। फिर अपने पापा को कंधा भी हम लोग दिए थे। पापा मतलब उस चीज़ को लेके इतना कुछ हुआ था मेरे पापा को, मतलब कहते ना कोई नहीं साथ देता, कोई कुछ नहीं कहता। भाई था तो भाई छोटा था, तो होता है ना कि कोई गार्जियन बन के साथ देना, मतलब कोई मामी मामा चाची बुआ कोई मतलब साथ कोई नहीं देता था, कुछ नहीं। मम्मी वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी कि अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, ये वो, तो बहुत कुछ होता था। उसको लेके हम लोग मतलब बहुत कुछ सोचे थे कि पापा बच जाएंगे तो ये हो जाएगा, पापा बच जाएंगे वो हो जाएगा, पापा ये रहेंगे तो भाई ये करेंगे वो करेंगे। डॉक्टर हम लोगों को बोला था कि आप लेके जाओ अपने पापा को, 20 साल तक कुछ भी नहीं होगा उनको। जो पीजीआई जब हम लोग लेके गए थे तो 20 साल के पापा को कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, आप एकदम निश्चित रहना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे भी 15 लाख रुपए खर्च किए थे। तो उसके बाद जब हम लोग फातिमा लाइन बताया 20 लाख रुपए जब मैं करती, जब पापा का डेथ हो गया तो मुझे उतना वो नहीं था कि पैसा, मतलब नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि अरे इतना पैसा लगा लिया इंसान नहीं बचता, तो मुझे पैसे से कोई मायने नहीं था, लेकिन ये था कि लोग मेरा कोई साथ नहीं देता उस टाइम। और पापा की जो भी था होता है ऐसे कि इंसान कभी एक बेटी अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में मेरे पापा का प्यार नहीं था, और आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला करे कि आपके जैसे बेटी सबको दे। इतना ज़्यादा अपना बेटी का फर्ज आपने निभाया, और सबको ऐसा हुनर प्राप्त हो कि आपकी जैसे बेटी
सबको मिले और अपने पापा का आप ड्रीम भी बहुत आगे लेके जा रही हैं। उन्होंने जो सोचा था आपको बनाना वो आप आज कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स ऊपर से देख रहे होंगे आपको तो बहुत खुश होंगे कि मेरी बेटी बहुत आगे जा रही हैं। तो हम चाहेंगे कि अब अपने लाइफ में खुश रहिए, क्योंकि वो भी ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको यही चाह रहे होंगे कि आप खुश रहें। लेकिन सर लाइफ में अगर दुख होता है ना तो कोई नहीं साथ देता किसी का। मैं एक लड़की हो के अपने पापा के लिए बहुत कुछ की थी, लेकिन समझ सकते हैं हम, क्योंकि अगर दुख आता है तो सब एक साथ आता है और चारों तरफ से आता है, और असली फाइटर वही होता है जो उस दुखों को उससे लड़ सके। अभी जो आप कहानी यहाँ पे बता रही हैं, अपने घर की कहानी बता रही हैं, ऐसा अगर शायद किसी पे बीता हो तो वो समझ सकता है इस फीलिंग को। ऊपर वाला देख रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा ताकतवर हैं, और लड़की में इतना ज़्यादा साहस और ताकत मतलब शायद ही देखने को मिलता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ सर कि हर एक इंसान को लोग कहते हैं ना कि आज मेरे पास पैसा है तो लोग पूछते हैं कि नहीं मैं तो हूँ साथ, मैं खड़ा हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। ऐसा कुछ होता था। मेरे पापा डीलिंग का काम करते थे तो लोग पापा का तब बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन जिस दिन मेरे पापा का डेथ हुआ ना उस दिन मेरा कोई नहीं साथ देता था। लोग बोलते नहीं थे, लोग मतलब कहते ना कि यही सब दुनिया की रीत है। और मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था कि एक तरफ मेरे पापा का वो दाह संस्कार कर रहे थे और एक तरफ मैं अपनी मम्मी को लेके एडमिट भी थी, क्योंकि मेरे पापा जब दिए तो मेरी मम्मी नहीं देख पाई थी पापा को, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब था, साथ देने वाला कोई भी नहीं था और बस अकेले थे, संभालते थे सब। चलिए वो दुख की घड़ी थी, आपने वो दुख की घड़ी काट के और आज यहाँ पे बैठी हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि हम सब जो है इस वीडियो को देख के ये कहें, या जो भी लोग हैं ये कहें कि कभी आपने अपने जुबानी ये कहानी सुनाया था और आज इस कहानी पे कभी फिल्म बन रही है। लोग ऐसा भी हुआ था सर मेरे साथ। मेरे पापा के डेथ होने के बाद 10 दिन के बाद लोग मेरी शादी भी तय कर दिए थे। अच्छा। कि इन दोनों बहन का शादी हो जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर मेरी मम्मी बोली क्यों उन सब आपके अभी जैसा आपने बताया कि आप सब कुछ आप लोग डीलिंग कर रहे थे, भाई भी आपके छोटे थे, तो कौन नहीं, क्योंकि सही चीज कोई नहीं मैनेज करता था। बड़े पापा लोग थे, उन लोगों को साथ देना चाहिए था कि उसके पापा नहीं तो हम लोगों को एक साया बन के तो बड़े मतलब हमको खुद पिता बन के खड़ा होना चाहिए। तो उन लोगों नेगेटिव जगह पॉजिटिव की जगह लोग नेगेटिव अपने माइंड में रखे थे कि उसके बाप का तो डेथ हो गया, उसके पिता तो है नहीं, इन लोगों को शादी कराओ हटा दो। और वहाँ तक मतलब मेरा थोड़ा ज़मीन जो भी कुछ है वो लोग कहते थे कि मतलब इसको हटा दो ज़मीन को और लड़कियों को शादी करो और इन सबों को वो कर दो, अपना लाइफ देखो अपने घर भेज दो। तो फिर मेरी बड़ी वाली दीदी बोली, मेरी बड़ी वाली दीदी IAS की तैयारी करती हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरा भाई भी बहुत मेरा साथ दिया, सब मतलब फैमिली में लोग साथ देते हैं। हम मेरी और मेरी सिस्टर हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग को शादी नहीं करना, हम लोगों को लड़ना है, लोग गलत जैसे कह रहे हैं ना हम लोगों को कुछ करके दिखाना है। तो मेरा जो पापा का ड्रीम है मैं पूरा कर रही हूँ और दीदी मम्मी का ड्रीम पूरा। वाह क्या फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है इनकी। और इसी को कहा जाता है कि अगर आप मतलब एक मेंबर अगर फैमिली से अगर दूर हो जाए तो देखिए एक खुशहाल फैमिली जो कल तक ये देख रही थी कि इनके पापा जो हमारी बेटी जो है अच्छी एक्ट्रेस बने और फिल्म में और इसमें सब नाम कमाए, उनके अचानक जाने के बाद लोग यहाँ तक तय करने लगे कि जल्दी से घर खाली करो, जल्दी से हटाओ इनको। तो यही होता है एक सम्मान और यही होता है एक अपने का प्यार और एक दूसरे का नज़रिया। खैर जो बीत गया सो बीत गया, अब ऊपर वाला करे कि आपको जो है और सक्सेस दें और भी आगे जाने का आपको मौका मिले। नहीं सर मुझे थोड़ा सा अब थोड़ा अच्छा फील होता है कि जो पहले लोग मुझसे बोलते नहीं थे अब लोग जब हाथ मिलाते नमस्ते करते थोड़ा अच्छा फील अच्छा लगता है। फिर देख के मतलब लगता है कि हमने कुछ किया है तो उसका परिणाम स्वरूप मिल रहा है उन लोगों को। लेकिन मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहती हूँ, लोग मेरे साथ बुरा भी करते हैं लेकिन उसको भी मैं अगले को कभी बुरा नहीं कहती हूँ। ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मैं उनको स्माइल करती हूँ और नमस्ते हाय। चलिए बहुत अच्छा स्वभाव है आपका। और आज का एपिसोड यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सबसे एक नए एपिसोड में। अगर आप जो है इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें। जब भी उजाला जी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आएंगी तो हम आपका सवाल इनसे पूछेंगे आपका नाम लेके। तो तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए इंस्टार क्लब। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के ये बस सपना, भोजपुरी के सब क्यों कहे अपना।